90 के दशक की माताएं आज, ठीक है, जो खुद तो सिर्फ हाई स्कूल इंटर बीए पास हैं, लेकिन उनके पास करियर दुनियादारी का कोई अनुभव भी नहीं। बच्चा भी है, वहीं बैठ के बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वहीं बगल में बैठ के किचन में बैठ के घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, रील स्क्रॉल करती हैं। क्या आपका बच्चा भी आपसे नफरत करने लगा है? जो कल तक आपके सीने से लगकर सोता था, अपनी हर एक बात बिना झिझक के आपके सामने बोल देता था, आज वही बच्चा आपके साथ बैठकर बात करने की बजाय अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखना पसंद करने लगा है, अपनी भावनाएं आपसे छुपाने लगा है? तो रुकिए और सोचिए, क्या वो सच में बिगड़ गया है, या आपके दोगले व्यवहार ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया है कि जाने अनजाने में आपसे नफरत करने लगा है? आपका बच्चा आपके दोगलेपन की वजह से वो आपको अपना दुश्मन समझने लगा है? तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखकर जाना, क्योंकि आज हम इन सब के पीछे के कारण और सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, ठीक है। बच्चा ऐसा करता क्यों है? साइकोलॉजी पता है क्या कहती है? आज के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर की खराब संगति से नहीं खराब हो रहा है, क्योंकि खराब संगति से आज के बच्चों का व्यवहार नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि अपने ही घर के टॉक्सिक माहौल और पेरेंट्स के दोगलेपन को देखकर विद्रोही बन रहे हैं, यानी बदतमीज बन रहे हैं आज के बच्चे। आज सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन पेरेंट्स की, खास करके उन माताओं की जो 90 के दशक की माताएं आज अपने बच्चों की माँ बन बैठी हैं, ठीक है, जो खुद तो सिर्फ हाई स्कूल इंटर बीए पास हैं, लेकिन उनके पास करियर दुनियादारी का कोई अनुभव भी नहीं है, कोई तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों पर सीधे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का प्रेशर डाल रही हैं, जैसे बच्चा कोई रोबोट हो। और पता है इन पेरेंट्स की खुद की नॉलेज का सोर्स क्या है? इनका खुद का नॉलेज सोर्स है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक की अधूरी क्या बातें, अधूरी खबरें, रील्स, या फिर किसी बाबा का आधा अधूरा ज्ञान। ये क्या करती हैं? वहाँ से इन बातों को सुन लेती हैं और बिना सोचे समझे अपने बच्चों के ऊपर थोपना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इनका पता है व्यवहार कैसा होता है? इनका व्यवहार क्या होता है कि ये एक ही घर में है, ठीक है, एक ही कमरे में खुद भी है और बच्चा भी है, वहीं बैठ के बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वहीं बगल में बैठ के किचन में बैठ के घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, रील स्क्रॉल करती हैं, किटी पार्टी की गॉसिप चलती है इनकी, रिश्तेदारों की चुगलियाँ करती हैं, और फ़ोन पर बात बात पर झूठ बोल रही होती हैं। और आपको क्या लगता है आपका बच्चा ये सब नहीं देख रहा है? आपका बच्चा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। माहौल में ये इतनी नेगेटिविटी कर देती हैं, लेकिन उम्मीद ये क्या करती हैं कि बच्चा हमारा स्वामी विवेकानंद की तरह ध्यान लगाकर पढ़ाई करे और नंबर अच्छे लेकर आए। खुद मोबाइल चला रही हैं, खुद झूठ बोल रही हैं, खुद में कोई 1% का सुधार नहीं है, और सुधार करने की प्रयास भी नहीं करती हैं, लेकिन सारी जो इच्छा है ना बच्चों से लगा बैठी हैं, सारी उम्मीदें बच्चों से हैं इनकी, ठीक है। और हद तो तब बढ़ जाती है जब बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, ठीक है, घर का सारा काम भी कर रहा है। अब ये उम्मीद क्या लगा रही है? बच्चा पढ़ाई भी अच्छी करे, घर का सारा काम भी करे, और संस्कार भी बना रहा है, और कभी भूल गए ये भी ना कहे कि मम्मी मैं थक गया, ठीक है, या मम्मी मैं थक गई। और फिर इसके बाद बड़ी घातक मानसिक बीमारी इनके घर में जन्म लेती है, और उस बीमारी का नाम है तुलना करना। और तुलना ये पता किससे करती हैं? अपने रिश्तेदारों के बच्चे से, ठीक है। उन बच्चों से तुलना करती हैं, वो चाहे कैसे भी हों, उल्टे सीधे, पर इनके सामने, अपने बच्चों के सामने ये ऐसे दिखाएंगे कि वो बच्चे ना जाने कितने होशियार हैं, और अपने बच्चों को नीचे दिखाएंगे हर समय। और जब बच्चा यही चीज़ें अपने सामने देखता है ना, ठीक है, रोज़ डेली अपने दोगलेपन को देखता है ये, तो पता क्या होता है? उसके दिल में पेरेंट्स के प्रति कोई सम्मान नहीं बचता, सम्मान खत्म हो जाता है। उसकी अपनी फीलिंग को जब समझने वाला कोई नहीं होता ना घर के अंदर, तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और वो मानसिक बीमारी बन जाती है बच्चे की। और फिर बच्चा क्या करता है? बच्चा पलट कर जवाब देता है, या फिर अपनी बात रखने की कोशिश करता है। और जब बच्चा पलट कर जवाब दे रहा है, बात रखने की कोशिश कर रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको बदतमीजी का टैग लगा देते हैं। और जैसे ही बच्चे ने जवाब दिया, पेरेंट्स का पहला रोना क्या शुरू हो जाता है कि इसकी तो संगति खराब है, ये तो दोस्तों ने से बिगाड़ दिया है, हमने से लाड़ पड़ाड़ में बिगाड़ दिया है। पर पेरेंट्स कभी ये नहीं मानते कि ये सारी हरकतें अगर बच्चा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमसे सीख रहा है, ठीक है, हमारी देन है। क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है। वो गंदी आदतें कोई बाहर से नहीं सीखता है, वो गंदी आदतें अपने बड़ों से सीखता है, अपने बड़ों की कॉपी करता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक नियम है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप एक पौधे को रोज डेली जहरीला पानी दोगे तो क्या आपको वो मीठी फल देगा? नहीं देगा ना। तो ध्यान से सुनना पूरी बात मेरी। तो यही बात है बच्चों के ऊपर लागू होती है। बच्चे वो सीखते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सुधारना है तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल छोड़ना होगा, ठीक है, चुगलियाँ करना बंद करनी होगी बच्चों के सामने, और बच्चों के ऊपर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए हो अपने जीवन में तो अपने बच्चों से उम्मीद ना रखें, उन्हें केवल एक अच्छा माहौल दें ताकि वो एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। तो अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को सुधारिए। और अगर आपने ये नहीं किया ना तो ये जो दूरियां हैं ना बच्चों की इतनी बढ़ जाएंगी कि एक ही छत के नीचे तो अजनबी रह रहे होंगे, ऐसा लगेगा आपको। अगर बात सीधे दिल पर लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसे हर उस पेरेंट तक शेयर करें जिसे ये सच सुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।